पूर्वोक्त प्रकार से अभी तक जो भाव समझाया आपको, शुभाधिकार, शुभ परिणाम अधिकार और सुख अधिकार में, पूर्वोक्त प्रकार से यदि शुभोपयोग रूप परिणाम से उत्पन्न होने वाले, शुभोपयोग परिणाम के कारण जो उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? विषय और विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, उत्पन्न होने वाले विविध पुण्य विद्यमान है। विविध पुण्य क्या है? विद्यमान है। इसमें एक बात और समझना आप सभी लोग ध्यान से। जैसे हम अध्यात्म के भाव को समझाते समय कई बार ये कहते हैं ना कि पुण्य का उदय सामग्री का मिलना नहीं है, ऐसा समझाते हैं ना, और सिद्ध करते हैं कि वो किसी कर्म के उदय से नहीं मिली, यानी नो कर्म का जो संयोग आपको प्राप्त हुआ वो कोई पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त नहीं हुआ। तो ठीक है, अध्यात्म के भाव को समझाते समय, उपयोग की प्रवृत्ति को समझाते समय इस प्रकार की बात हम कह सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को वास्तव में ये लगने लगा है कि भोग भूमि को भोग भूमि अथवा नरक आदि वो पुण्य के उदय से प्राप्त नहीं होती है, उसमें कर्म के उदय निमित्त नहीं होते हैं, वो तो पुद्गल का परिणमन है, तो वो कोरा पुद्गल का परिणमन नहीं है। ऐसे नहीं कि बस कर्म मैंने रैंडमली जीव नरक चला गया अथवा रैंडमली जीव भोग भूमि में चला गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, जो संयोग आपको नो कर्म आदि के प्राप्त होते हैं वो रैंडम प्राप्त नहीं होते हैं। आपको जो घर प्राप्त हुआ है, जो शरीर प्राप्त हुआ है, जो बीवी बच्चे प्राप्त हुए हैं, अथवा जो आपको वस्त्र आदि प्राप्त हुए हैं, भोग भोग की जो भी सामग्री आपको प्राप्त हुई है, वो रैंडमली प्राप्त नहीं हुई है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में? कि बारिश हुई वो तो सभी के लिए बराबर हुई, कि सभी के लिए बराबर नहीं है? वास्तव में सभी के लिए बराबर नहीं है। यदि वो बरसात सभी के लिए बराबर होती, समझना ध्यान से, एक जगह बाढ़ एक जगह नहीं है, बाढ़ आई, बारिश आई, लेकिन बाढ़ नहीं है। हम उदाहरण किसका देते? किसान का और कुम्हार का। आपके उपयोग को, की अवस्था को समझाने का उदाहरण है वो। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो संयोग प्राप्त हुए वो पाप और पुण्य की वजह से प्राप्त नहीं हुए। उपयोग, बात यह है कि उसके पुण्य का उदय था, जो संयोग उसको प्राप्त हुआ वो संयोग उसी काल में एक के लिए पुण्य का उदय है, वही संयोग अन्य के लिए पाप का उदय है। वास्तव में उसमें कोई बात नहीं है, रैंडम प्राप्त नहीं होते, बात यह है। ठीक। द्रव्य कर्म में जो 8 कर्म है, उन 8 कर्मों में जो 4 अघाती कर्म है, उन अघाती कर्मों के निमित्त से संयोग आदि भाव आपको प्राप्त होते हैं। अब समोचरण की लक्ष्मी है, तो समोचरण की लक्ष्मी तीर्थंकर भगवान को रैंडमली प्राप्त हो गई, बस ऐसे ही प्राप्त हो गई, तो सभी अभियंतों को प्राप्त होती होगी। जो तीर्थंकर नहीं भी होते होंगे, कदाचित बाय मिस्टेक उनको भी मिल जाती होगी। क्यों? हो जाती है, नहीं हो जाती है? कि गंध कुटी तो भैया सभी की लगती है, और बाकी समोचरण के जो परिकोट आदि बनना वो सब ना किसी किसी और के भी हो जाते, तीर्थंकरों से अलग और भी केवलियों के हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते हैं? क्यों? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कर्म के उदय का फल है। ये बात समझ। आप जिनागम हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम कई बार खैच कर देते हैं ना किन्हीं किन्हीं बातों में। हम कह देते हैं कि नहीं वो कोई कर्म के उदय से थोड़ी मिला है, वो उसमें कोई पाप और पुण्य नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपको नो कर्म आदि के संयोग आदि प्राप्त हुए हैं, आप भरत क्षेत्र में ही अगर प्राप्त हुए हो, आप जैन कुल में ही प्राप्त हुए हो, तो ये आपके पुण्य के उदय से ही प्राप्त हुए हो। ये आप अपने पुण्य के उदय से ही प्राप्त हुए हो, ये आपको बांधा हुआ शुभोपयोग का ही फल है। आप भारत के आमुख हिस्से में हुए, आमुख हिस्से में नहीं हुए, आपको काली देह मिली या गोरी देह मिली, स्वस्थ शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला, कुरूप शरीर मिला, अच्छे मित्र मिले, बुरे मित्र मिले, धोखा देने वाले ज्यादा मिले, साथ देने वाले कम मिले, ये सब आपके द्वारा बांधे गए कर्मों का ही फल है। पकड़ में ही बात? ये कुछ भी रैंडम नहीं है कि वो हो गया, वो तो हमारा उपयोग चाहे तो उसको पुण्य में कन्वर्ट कर दे, और हमारा उपयोग चाहे तो उसको पाप में कन्वर्ट कर दे। देखो सुनो, मेरे को किसी ने धोखा दिया, और धोखा दिया और मेरे को लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, तो वो जो जो संयोग मुझे मिला, धोखा मिला, और क्या नाम है, करोड़ों रुपए का मेरा नुकसान हुआ, वो तो मेरे पाप कर्म के उदय से ही हुआ है, वास्तव में पाप कर्म के उदय से ही हुआ। अब वर्तमान में यदि मैं उससे दुखी नहीं हुआ तो वो मेरे पुण्य का उदय नहीं बन जाएगा, या वो मेरे पाप का उदय नहीं है, ऐसा नहीं कहलाएगा। आगामी पाप और पुण्य के बंध में मेरा वर्तमान का परिणाम निमित्त बनेगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्या कहा मैंने? कोई कहे मैं दुखी नहीं हुआ, आपने गाली दी और मैं दुखी नहीं हुआ, तो आपकी गाली देना मेरे लिए पाप का उदय कहाँ हुआ? पाप का उदय है।
आपका गाली देना, मुझे टारगेट करके गाली देना, ये तो मेरे पाप का ही उदय है। हाँ, मैं वर्तमान में उस परिणाम के साथ संयुक्त ना होकर, नहीं जुड़कर, अपने आगामी कर्मों के आश्रवों में फेरफार कर रहा हूँ। यदि मैं वर्तमान में उसको तसल्ली से, शांति से, सद्भावना से, बिना किसी कषाय आदि भाव के रहता हूँ, तो जैसा मेरा अभिप्राय है, सम्यक दृष्टि हूँ, तो कर्म निर्जना का कारण है आप ही की गाली। मिथ्या दृष्टि हूँ, शांत हूँ, तो वही उसी काल में मैं पुण्य आदि का आश्रव कर रहा हूँ। मायाचारी कर रहा हूँ, तो उसी काल में मैं पाप आदि आश्रव कर रहा हूँ। परंतु वो जो संयोग मिला, वो रैंडमली नहीं मिला है, वो मेरे पाप कर्म के उदय से ही मुझे प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? है ना? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गाली देना कोई ना पाप का उदय है ना पुण्य का उदय है। आप जुड़ते हो, आप नहीं चाहते, कोई आपको गाली नहीं दे रहा, आप पुरानी बातों को विचार कर करके दुखी हो रहे हो। ऐसा उदाहरण देते हैं ना, नहीं देते हैं? तो वो तो हमारे वर्तमान की कषाय का द्योतक है, उदय का द्योतक नहीं है। आपका परिणाम आपकी कषायों को दिखाता है, और आपके संयोग आपके उदय को दिखलाते हैं। समझ में आई बात? नहीं, तीर्थंकर को कैसी देह मिलती है? उसमें मल नहीं होता, उसमें पसीना नहीं होता, आदि आदि भाव नहीं होता, वज्र ऋषभ नारा सेनन शरीर होता है। तो रैंडमली नहीं मिल गई है उनको, वो उनके द्वारा बांधा गया जो तीर्थंकर नामक कर्म प्रकृति का बंध था, उस तीर्थंकर नामक कर्म प्रकृति के संयोग से वो देह प्राप्त हुई है उनको। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है ऐसा? और वर्तमान में जो आपका परिणाम है, वो आपके आगामी बंधों का निमित्त कारण बनेगा। ठीक? आती है बात समझ में? ये इसके सही भाव को समझना। अब